नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि इतिहास दोहराता है, तो आज इतिहास रियल में दोहरा रहा है। आपको कुछ चीज़ें याद दिलाऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है बड़ी इलायची जो है वापस इतिहास दोहरा रही है। और जितने भी मैसेजिंग से जो है माल खरीदने वाले हैं या फिर जो भी मतलब ये बोलना आप चालू करते हैं 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कि भैया हमको माल दे दो और हमको माल दे दो, हमको माल दे दो, जो भी रेट होता है उस रेट के अंदर माल मांगना चालू करते हैं। और उसके बाद में जो है बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे वो गायब हो जाते हैं, कहीं पे भी कभी भी दिखाई नहीं देते। मतलब इन्हीं दोनों दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई ये जो इतिहास किस तरीके से जो है दोहरा रहा है, और ये जो लोग जो है महीने के अंत के अंदर जो आते हैं, ये किस लिए आते हैं, किस वजह से जो है ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और उसके बाद में जो है इनके रुख जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। इनके किस-किस तरह के रुख चेंज होते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पुरानी अगर थो पिछले साल की अगर बात करते हैं तो समथिंग इसी समय के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से उन्हीं लोगों ने जो आज जो ये कर रहे हैं कि भई फसल खराब है, माल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक दाना भी नहीं आने वाला, पिछले साल जो आया था उससे भी आधा आएगा। तो सेम पिछले साल जो है इसी तरीके से जो बोला गया था कि जो आने वाला माल है वो माल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, और ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी दिखाई दे रही है। और 3500 4000 तक वो लोग कंटिन्यू बोल रहे थे कि भैया बड़ी इलायची जो है 3500 से 4000 जो है नॉर्मली जो है चली जाएगी। ये जो सिचुएशन जो है इन्होंने कम से कम महीने से डेढ़ महीने के करीब जो है कंटिन्यू रखी थी इन लोगों ने, और कंटिन्यू यही बात बोलते रहे। जो विजिट करना है विजिट भी किया, जाकर के फ़ोटो वीडियो भी भयंकर रूप से डालते गए, और लोगों को सिर्फ यही बताते गए कि भैया फसल ख़राब है, फसल ख़राब है, फसल ख़राब है, माल ले लीजिए, माल ले लीजिए, माल ले लीजिए। अब सबसे बड़ी बात कि फसल खराब थी कि नहीं थी, तो बिल्कुल डाउट नहीं है कि फसल जो है उसके अंदर खराब थी। जो भी रिपोर्ट इन्होंने दी थी, वो बिल्कुल ठीक दी थी, और फसल खराब थी। अब सबसे बड़ी बात है कि उस रिपोर्ट के बाद में हुआ क्या? उस रिपोर्ट के बाद में ये हुआ कि जिन्होंने इस तरीके से जो सर्कुलेट फ़ोटो, वीडियो जो किए थे और चिल्ला-चिल्ला करके जो बोले थे कि नेपाल की जो फसल है बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं रही है, आने वाली फसल जो है कुछ नहीं बचेगी। मतलब बड़ी इलायची जो है इसमें ज़ीरो के कगार के ऊपर जो है आएगी, और आएगी कि नहीं आएगी इस पे भी जो है भरोसा नहीं है। वही लोग जो है कुछ ही समय में, मतलब कि समझ लीजिए कि आज अगर डाला है, उसके 15 से 20 दिन के बाद में वही लोग जो हैं ज़बरदस्त जो है मंदी के अंदर पिछले साल आ गए थे, और मेरे को भी कोसना चालू किया था, मेरे को भी यही बोलना चालू किया था। सबसे बड़ी बात है उन्हीं लोगों ने जो खुद विज़िट करके आए, और उन्होंने ही जो है मंदी फैलानी चालू कर दी कि भैया अब जो है बड़ी इलायची में तेज़ी जो है बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें जो है ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों का किस तरीके का काम होगा कि समय पे आपको ये बताना कि भई इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है, जिससे कि वो अपना माल जो है जितना भी अपना माल जो बटोर के रखा हुआ है वो आपको चेप देना, और उसके बाद में जो है वापस जो है इस तरीके से फैलाना बिल्कुल एक्यूरेट सही तरीके से कि भैया अब मंदी आएगी, अब मंदी आएगी, जिससे कि जो है आप घबरा कर के किसी न किसी तरीके से जो है माल बेच दें, और वो जो है अपना मुनाफ़ा ज़बरदस्त तरीके से कमा लें। क्योंकि वो डबल तरीके से मुनाफ़ा कमाएँगे कि जिस टाइम बेचा उस समय आपसे मुनाफ़ा कमाएँगे, और जब आप डर के मारे नीचे के भाव में जब बेचेंगे तब वो वापस मुनाफ़ा कमाएँगे। ये जो है पिछले साल भी जो ज़बरदस्त तरीके से हुआ था, और आज भी अभी भी जो है सेम इसी तरीके से चल रहा है। ये मैं नेपाल की बात नहीं करता, भारत के लोग कर रहे हैं। नेपाल के लोग तो सिर्फ़ अपनी फसल के बारे में बता रहे हैं, जी हमारी फसल ख़राब है, हमारी फसल ख़राब है। तो उन्होंने तो पिछले साल ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछले साल भारत के ही लोगों ने किया था। इस साल भी जो है भारत के ही लोग कर रहे हैं, और वही लोग कर रहे हैं जो कुछ दिनों तक जो है ज़बरदस्त जो है तेज़ी के अंदर चलेंगे। जिस दिन उनका माल खाली होगा, वो ज़बरदस्त मंदी की तरफ आ जाएँगे, क्योंकि ये इतिहास इसलिए दोहरा रहा है कि पिछले साल भी मैंने ये चीज़ देखी थी, और इस साल भी देख रहा हूँ। हो सकता है आप लोग भूल गए हों, लेकिन हम लोग नहीं भूलते, क्योंकि इस तरीके का जब मैटर होता है तो भैया हमारे तो राइटिंग में लिखा हुआ होता है कि किसने क्या किया था और क्या नहीं। तो वही जो है इतिहास वापस दोहराया जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से यही सर्कुलेट किया जा रहा है कि भैया फसल खराब, और सबके दिमाग में ये आने लगेगा, भैया कैसे भी हो फसल तो कम ही आएगी, माल बटोर के रख लो जी, माल बटोर के रख लो। वो अपनी साइड से निकल जाएँगे, और उसके बाद में जो है ज़बरदस्त तरीके से वापस वो मंदी के दौर के अंदर आ जाएँगे, और बोलने लगेंगे कि भैया ज़बरदस्त इसके अंदर मंदी है, ज़बरदस्त इसके अंदर मंदी है। पहली बात तो ये होगी। अब सबसे बड़ी बात, विचारणीय बात ये है कि महीने के अंत के अंदर ही समझ लीजिए कि 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जब कटान का टाइम होता है सट्टेबाज़ी का,
उस समय के अंदर बहुत सारे लोग जो है आपने देखे होंगे मैसेज इधर से उधर फॉरवर्ड करते हुए कि मेरे को 500 बैग चाहिए, मेरे को 1000 बैग चाहिए, मेरे को 2000 बैग चाहिए, मुझे ग्वालियर चाहिए, मुझे दिल्ली चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए। लेकिन वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 8 से 10 दिन के लिए जो है आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे के वैसे सारे गायब हो जाते हैं, कोई भी नज़र नहीं आता। क्योंकि उस समय के अंदर जो है आपको ये विचार उनको दिलाने की कोशिश की जाती है कि भैया आपको ये लगेगा आगे तो ज़बरदस्त तेज़ी है, अभी जिस भी भाव में मिल रहा है, माल खरीद के रख लें, क्योंकि ये 2 चीज़ें एक साथ के अंदर होती हैं। उसी समय पर नेपाल की फसलों के बारे में मैक्सिमम बताया जाता है और उसी समय पे जो है वो लोग एक्टिव होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम से इंसान का जो दिमाग है उस साइड के अंदर घूमता है कि भाई फसल भी खराब है, इधर अपने को जो है तेज़ी दिखाई दे रही है कि ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी आएगी। किसी भी तरीके से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इंसान के दिमाग में क्या आती है, किसी भी तरीके से फसल तो खराब आनी है, मतलब कि रेट तो भैया 100% बढ़नी ही बढ़नी है। और वो जो है कंटिन्यू, चाहे उस समय किसी भी तरह का भाव हो, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, वो लेना चालू कर देता है, क्योंकि उसके पास एक्चुअल रिपोर्ट जो है होती ही नहीं है। उसके पास सिर्फ वही मैसेजिंग के फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, उसके पास में इधर से उधर घूमने वाले, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता होता। उन्हीं पे भरोसा करके वो जो है कंटिन्यू माल खरीदना चालू कर देता है। और उसी की वजह से जो है आगे जाकर के कहीं न कहीं जो है वो नुकसान के अंदर जो है चला जाता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भई आप तो तेज़ी में थे, अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आगे तेज़ी नहीं है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज नहीं बरसों बरस से बोलता आ रहा हूँ, जब से मैं बड़ी इलायची के लिए आपको अपडेट करना चालू किया है, तेज़ी आज भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको पता है कि जब बड़ी इलायची अगर रुकती है तो उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलता हूँ, ये कॉमर्शियल यूज़ की चीज़ है, घरों में ये यूज़ नहीं होती है, जिससे कि हम लोग ये सोचें कि इसकी हर रोज़ की जो है ज़बरदस्त दुकानदारी होगी, हर रोज़ जो है हज़ारों लाखों बैग जो हैं बिकेंगे। तो मतलब कि सीधी-सी बात होगी, डिमांड के ऊपर सारा खेल है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो और चाहे वो डोमेस्टिक का हो। और इसीलिए मैं समय-समय के ऊपर हमेशा से बोलता आता हूँ कि जहाँ समय मिले, जहाँ आपको उचित लगता हो, वहाँ जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करके आगे की तरफ चलते रहें। जिससे कि इस तरह की कभी सिचुएशन आए तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत ना पड़े कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो देखिए, इन सिचुएशनों को आप समझते रहिए कि ये जो महीने के एंड के अंदर जो सर्कुलेट किए गए मैसेज जो हैं उनसे हमेशा दूर रहें। क्योंकि वो मैसेज जो हैं उनके अपने फ़ायदे के लिए होते हैं और दूसरे को नुकसान देने के लिए होते हैं। और ये आज से नहीं है, कंटिन्यू है, ये हर महीने ये चीज़ जो है हर खेल होती है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। आप अपने दिमाग से अपने बाज़ार को देख कर के, बाज़ार की सिचुएशन देख कर के जो है खरीदना और बेचना कीजिए। किसी के कहने से जो है ना तो आप खरीदिए और ना ही बेचिए। जब सिचुएशन आपको पूरा पता चल जाए, चाहे वो आसाम की सिचुएशन हो या फिर अरुणाचल की हो, सिक्किम की हो, दार्जिलिंग की हो, नेपाल की हो, वो सारी जब आपके हाथ में हो, तब आप अपना कोई विचार कीजिए, तब आप जो है माल खरीदना और बेचना कीजिए। अन्यथा देखिए, हर जगह में कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, आप उससे भी राय लीजिए, वो भी आपको ज़रूर बताएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये मेरी तरफ से राय थी, बाकी खरीदना और बेचना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।